देखिए हम लोग आज पूर्णांक पढ़ेंगे, पूर्णांक यानी इंटीजर्स। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं उदाहरण के द्वारा कि पूर्णांक है क्या। देखिए जीरो के दाएं तरफ जो भी संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक, इन्फिनाइट तक, और जीरो के पहले वाले जो भी संख्या होते हैं जैसे -1 -2 -3, ये संख्याएं कहां तक जा सकती है, अनंत तक जा सकती है। ये सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, यानी इंटीजर्स कहते हैं। हमें गाना आप लोग को बार बार सिखाते हैं, बताते हैं कि एह पारे बलिया ओह पारे छपरा बिचवे में गंगा माई, यानी कि जीरो के दाईं तरफ और जीरो के बाईं तरफ जितनी भी संख्या है सब के सब क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक को विभिन्न टर्मों में हमने विभाजित किया है। सबसे पहले धनात्मक संख्या जानेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 1.2 यानी समथिंग जो पूर्णांक में हो या फिर जो दशमलव में है पॉजिटिव हो, सब के सब क्या कहलाएंगे, हमें धनात्मक संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, ऋणात्मक संख्या क्या कहलाएगी भाई, जिसमें निगेटिव चार्ज हो, क्या हो, -1 -2 -7/2 -2.8 -0.3, ये सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। जो क्या पॉजिटिव जीरो के जो दाईं तरफ वाली संख्या है, ठीक है, वो धनात्मक, और जीरो के बाईं तरफ वाले जो संख्या हैं वो ऋणात्मक कहलाएंगी। ठीक है, निगेटिव जो होगी और पॉजिटिव पॉइंट में भी हो सकता है, पूर्णांक में भी हो सकता है। अब आइए पूर्ण संख्या समझते हैं। ये सब जो संख्या पढ़ रहे हैं सब किसका रूप है, पूर्णांक का ही रूप है। अब आइए पूर्ण संख्या, वैसी संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। और प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यहां पे देखिए अब सम संख्या के बारे में समझ लेते हैं। सम संख्या है, आप इसका परिभाषा भी जानते हैं कि वैसी संख्या जो 2 का डिविजिबल हो, है ना। वैसी संख्याएं जो 2 से भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8 -4 -6, सर माइनस में भी सम संख्या होती है, बिल्कुल होती है ना। ऋणात्मक सम संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, जब -4 को 2 से भाग करोगे तो -2 आएगा, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो क्या हो रही है, ये भी सम संख्या होगी। अब एक सवाल आता है, बार बार प्रश्न होता है, क्या 0 भी सम संख्या है सर? तो बिल्कुल 0 सम संख्या है। 0 कैसी संख्या है, सम संख्या है। आइए देखते हैं 0 कैसे सम संख्या है। 0 को 2 से भाग कर रहे हैं तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। रिमाइंडर तो क्या मिला, 0 मिला, तो 0 भी क्या होगा, सम संख्या होगा। एक और तरीका समझते हैं, नंबर लाइन पे समझते हैं। आइए एक नंबर लाइन पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इधर उसी तरह से -1 -2 -3 सो ऑन, इसी प्रकार से और नंबर होंगे। जब हम सम संख्या का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखिए सम संख्या, 2 सम संख्या ही बताए हैं, तो 2 सम संख्या है, तो सम संख्या का जब ग्राफ बना रहे हैं तो देखिए इसी प्रकार से सो ऑन आ रहा है। तो देख रहे हैं क्या, जब विषम संख्या का ग्राफ बना रहे हैं, देखिए विषम संख्या का जब ग्राफ हम लोग बना रहे हैं तो एक बात आपको समझ में आ रही होगी, नजर आ रही होगी कि जब हम सम संख्या का ग्राफ बना रहे हैं तो 0 क्या हो रहा है, उसी ग्राफ पे टच कर रहा है, सम संख्या पे। और जब विषम संख्या का ग्राफ बना रहे हैं तो 0 टच नहीं कर रहा है। तो अर्थात यहां से भी आप समझ सकते हैं कि 0 कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। अब आइए विषम संख्या। तो विषम संख्या आप जानते ही हैं, वैसी संख्या जो 2 से भाग न लगे, है ना, जो 2 से भाग लगाने के बाद भी शेषफल कुछ न कुछ आए, है ना, रिमाइंडर 0 न हो, वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या, जो 2 से पूरा पूरा भाग न लगे। जैसे 1 3 5 7 9 3 से भाग लगेगा लेकिन 2 से नहीं लग रहा है, इसलिए विषम संख्या हो गया, है ना। 11 13 15 3 से लगता है लेकिन 2 से नहीं लगते, इसलिए कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या। धनात्मक भी विषम संख्या, धनात्मक भी विषम संख्या होगी और ऋणात्मक भी विषम संख्या होगी। धनात्मक भी सम संख्या होगी और ऋणात्मक भी सम संख्या होगी, आप समझ रहे होंगे। आइए भाज्य संख्या। तो वैसी संख्याएं
जो किसी न किसी संख्या से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, तो ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 एक से भी कट रहा है और 4 खुद से भी कट रहा है, लेकिन 7 2 से भी कट रहा है। 9 है ना, 1 से भी कट रहा है 9 और 9 से भी कट रहा है और 7 3 से भी कट रहा है। यानी एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी जब कोई संख्या भाज्य हो जाए, पूरा पूरा भाग लग जाए, तो ऐसी संख्या कौन सा संख्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। अब आइए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा भाग न लगे, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे आप बताइए, 2 1 से लगेगा और 2 से लगेगा, किसी और से नहीं लगेगा। 3 1 से और स्वयं से लग रहा है। 5 7 11 है ना, 13 17 19 23 है ना। इसी प्रकार से संख्या, वैसी संख्या जो एक और स्वयं को के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा भाग डिविजिबल न हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या कहेंगे। यह प्रश्न आएगा कि सर 2 आप बोल दिए हैं कि 2 क्या अभाज्य संख्या है। बिल्कुल, एक प्रश्न आता है कि एक ऐसी संख्या बताइए जो सम अभाज्य संख्या है। तो मात्र 2 ही एक ऐसी संख्या है जो क्या है, सम अभाज्य है। सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे पूर्णांक। पूर्णांक में हमने पढ़ा धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। बाकी योग रूट संख्या, यौगिक संख्या, बाकी जो संख्या है उसके बारे में भी हम लोग अगली बार पढ़ेंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आया? इसका डिफिनेशन भी हम आपके कॉपी में तुरंत लिखवा देते हैं, परिभाषा। ठीक है, और उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छा से समझ पा रहे होंगे। समझ आया है? चलिए एक बार नोट डाउन